अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जी, तो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह से, क्योंकि मैंने आप लोग के साथ सुबह की रूटीन कभी शेयर नहीं की। तो सुबह का दिन मेरा कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए सुबह चाय बनाती हूँ। जो चाय वो पीना पसंद करते हैं, कभी दूध की चाय तो कभी सादी चाय, जिस तरह उनको पसंद है। और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ उनके लिए नाश्ता बनाना। तो मैं हर रोज़ उनके लिए डिफरेंट ऑमलेट्स रेडी करती हूँ। मैं सुबह ऑमलेट के साथ उनको कभी पराठा दे देती हूँ, कभी रोटी तो कभी ब्रेड। हमेशा नाश्ते में मैं उनके लिए कुछ नई चीज़ बनाती रहती हूँ, ताकि वो एक चीज़ ही खा खा के बोर ना हो जाए। आप लोग जो आज का व्लॉग देख रहे हैं वो कोई 3-4 दिन का व्लॉग है। मतलब 3-4 दिन मैंने थोड़ी थोड़ी करके शूटिंग की थी डेली बेसिस पे, तो मैंने आज उसका व्लॉग अपलोड किया है। जी, तो अब बन रहा है मेरा ऑमलेट। बिल्कुल ही मैंने आज सादा ऑमलेट बनाया था। इसमें मैंने कोई वेजिटेबल्स ऐड नहीं की, चीज़ वगैरह कुछ ऐड नहीं किया। जी, तो वो नाश्ता घर से करके जाते हैं। फिर अक्सर वो लंच में घर में आते हैं, घर आके लंच करते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई आज काम बहुत है, तो मैं आज शायद नहीं आ पाऊँ लंच के लिए। तो उनको मैं ऐसे क्रॉissants जो होते हैं, मैं उनको ऑफ़िस के लिए दे देती हूँ, और वो साथ दूध लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ऑफ़िस में दूसरी चाय पसंद नहीं आती, इसी दूध की चाय पसंद आती है, तो वो यही दूध लेके जाते हैं। और फिर आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़मीन ख़राब हो चुकी है। वो ज़मीन ख़राब कुछ ऐसे हुई कि भाई मैंने कहा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में मेरा काम और बिखर जाता है। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि भाई मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और दूसरा काम स्टार्ट करूँ, तो उस चक्कर में मेरा सारा काम बिखर जाता है। उसी दिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप घर में मुझे गुलाब जामुन बना के दें, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं थे घर पे। तो मैंने कहा कि टाइम बहुत लग जाएगा और सामान लेके आना, फिर बनाना करना, तो आप काम करें कि आप बाहर से ही लेके आ जाएं। तो फिर हम लोग बाहर गए थे और हम लोगों ने गुलाब जामुन लिए। फिर अब ये व्लॉग है नेक्स्ट डे का। मैंने कपड़े लगाए मशीन में, और ये देखें, ये बेडशीट का रंग, ब्लू कलर की बेडशीट जो है उसका रंग कैसे मेरे बेड पे आ गया है। मैंने एक दिन गलती से गीली बेडशीट बेड पे रख दी थी, तो जिसकी वजह से पूरे बेड पे उसका रंग आ गया। मैंने फिर अपने सारे घर की सेटिंग की और पानी भर के रखा, दूध रखे, और इस तरह मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी विंडो क्लीन करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ईद आने वाली है, और मुझे था कि मैं अपनी सारी विंडोज़ क्लीन कर लूँ। तो मैंने सारी विंडोज़ क्लीन की। विंडोज़ को इतना क्लीन करने के बाद भी सही से क्लीन नहीं हुई। मुझे था कि अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि वो आके विंडोज़ को उतार के हम लोग वॉशरूम में वॉश करें, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि विंडोज़ को हम कितना भी साफ़ कर लेंगे बाहर से, फिर वही धूल मिट्टी आ जाएगी और साफ़ करने का फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं विंडोज़ को कोई 1 महीना पहले या 2 महीना पहले मैं वॉश कर चुकी थी। उसके बाद भी इतना डस्ट और इतनी गंदगी थी इनमें, जैसे कि काफ़ी अरसे से मैंने इनको साफ़ नहीं किया हुआ। मैं डेली बेसिस पे घर की कुछ ना कुछ चीज़ क्लीन कर रही होती हूँ। कभी फ्रिज क्लीन कर रही होती हूँ, तो कभी कबर्ड्स, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इस तरह मैं अपने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लीन कर रही होती हूँ, ताकि जब इसकी बारी दोबारा आए, जब मैं दोबारा इसको क्लीन करने आऊँ ईद से पहले, तो मेरा घर इतना ख़राब ना हो, ज़्यादा साफ़ हो। आप लोग में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या ये ईद ही सफाइयाँ करती है क्या, सारा साल नहीं करती सफाइयाँ। नहीं भाई, मैं सारा साल सफाइयाँ करती हूँ, बल्कि हमेशा सफाइयाँ करती हूँ। लेकिन जब ईद आने वाली होती है तो हम लोग घर की डीप क्लीनिंग करते हैं, सारा सामान हटा के, तो उनके नीचे से सफाइयाँ करना, ये सब हम लोग करते रहते हैं हमेशा। लेकिन नॉर्मल डेज़ पे हम लोग ये सामान हटा हटा के नहीं सफाइयाँ करते। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि जब ईद आने वाली होती है, तो उससे पहले मैं काफ़ी दफ़ा बोल रही थी कि जब ईद आती है या ईद आती है, पता नहीं क्या क्या मैं बोल गई। खैर, जब मैं ये बोल रही थी तो मुझे भाई बिलावल भुट्टो साहब याद आ गए, जब वो कह रहे थे कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तो पानी ज़्यादा आता है। तो मुझे वो याद आ गया कि भाई मैं भी उन्हीं की तरह गलतियाँ कर रही हूँ। चलें, इससे पहले कि मैं कुछ और गलतियाँ करके बैठ जाऊँ, आप थोड़ा व्लॉग देखिए कि मैं सफाइयाँ किस तरह कर रही हूँ, फिर मिलते हैं।
इस घर में तो ऐसा है कि हम जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ चीज़ तो ख़राब हुई पड़ी होती है। अभी देखिए ये 2 लाइट्स ख़राब हो गई हैं, इससे पहले पता नहीं वॉशरूम की लाइट्स ख़राब हो गई, तो पता नहीं कहाँ-कहाँ की चीज़ें ख़राब हो गई। ख़ैर आज मेरी सफाई करने का तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि घर साफ़ हो गया और मेरे मामू भी आने वाले हैं, तो फिर वो नहीं होगा कि भई खाना पकाओ या सफाइयाँ करो या ये करो तो वो करो, क्योंकि भाई मैं अकेली होती हूँ और मुझसे तो उतने काम नहीं हो पाते एक दिन में कि मैं खाना ही पकाऊँ और मैं सफाइयाँ भी करूँ, तो मैं घर के कोई और काम भी करूँ। तो एक दिन मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ, तो एक दिन काम कर लेती हूँ, घर का खाना पका लेती हूँ। तो इस बार चलो सफाइयाँ हो गई, अब जब मामू आएंगे तो मैं उनको अच्छे खाने बना के खिलाऊँगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अपने मामू के आने का, उनके बच्चों के साथ, और जहाँ हम मामू के साथ घूमने जाएंगे खुबर में या दमाम में कहीं पे, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, बोरिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरे व्लॉग्स हमेशा सेम ही आते हैं या सेम ही होते हैं या सेम बातें होती हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जी आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो शायद इसीलिए मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ और अजीब-अजीब बातें कर रही हूँ आप लोग के साथ। उम्मीद है आप लोग को बुरा नहीं लगा होगा, आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और अपने प्यारों को याद रखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, स्नैपचैट पे ऐड कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ़ी अमान अल्लाह।